गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। सॉरी, मैं पहले तो आपसे माफ़ी मांगूंगा। 1 घंटा हम लेट हैं। कारण क्या था, हॉस्पिटल के अंदर काफ़ी इमरजेंसीज थी। 2-3 न्यूबॉर्न सीरियस न्यूबॉर्न्स आ गए थे, तो उनमें हम लगे हुए थे। अब मैं फ्री हुआ हूं तो मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। पहला सवाल है स्मृति त्यागी का कि उनका बच्चा जन्म पे वेट था 3 किलो और अब 5.5 किलो है और 2.5 महीने का बच्चा है, वो दूध बहुत गिराता है। स्मृति, ये काफी कॉमन है। कुछ बच्चों का जो फूड पाइप है थोड़ा सा रिलैक्स होता है और जो समय के साथ अपने आप ही बेहतर होने लगता है। तो वो ऐसे में आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके बच्चे का वेट गेन उम्र के अनुसार सफिशिएंट है। आप उस बच्चे को दूध पिला के बिल्कुल भी नीचे ना लेटाएं। आपने ये नहीं बताया आप अपने बच्चे को दूध जो है कैसे पिलाती हैं, बॉटल से पिलाती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं? आप इतना जरूर करें, जैसे भी आप दूध पिलाएं उस बच्चे को थोड़ा ऊंचा रखें। दूध पिला के कम से कम 1 घंटा नीचे ना लेटाएं। ये पूरा ध्यान रखें इस बात का। दूसरा सवाल है आपका। डॉक्टर साहब नमस्कार। 6.5 साल का बेटा है मेरा, 15 किलो जोर वजन से है। बोलो। 2 दिन से पेट में लगातार दर्द है और कल से 3-4 उल्टी भी कर चुका है। पेट नरम है और कुछ ज्यादा खाया भी नहीं, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, जो आपका बच्चा 6 साल 6.5 साल पे 15 किलो का है, तो उसका एक तो वजन उसका उम्र के अनुसार कम है, पहली चीज। दूसरी चीज, वो जो अभी उसको पेट दर्द हो रहा है और उल्टी आ रही है, उसके लिए आप दवाई लिख के सिर्फ जोफर 1 चम्मच 3 बार, जोफर 5 ml 3 बार दीजिए और साथ में सिर्फ साइक्लोपाम 1 चम्मच सुबह शाम दीजिए। पेट की सिकाई कर दीजिए, रबड़ की बोतल से सिकाई करते हैं, और जोफर देने के आधा घंटे बाद कुछ खिलाएं। और ये उसकी जो है टेस्टिकल्स चेक करें। टेस्टिकल्स के अंदर टेस्टिकल्स के अंदर जो है सूजन तो नहीं है, टेस्टिकल्स उसके घूम तो नहीं रहे, ये देख लें। और नाभि और कूले के बीच के हिस्से को दबा के छोड़ के देखें। अगर दबा के छोड़ के देखने में दर्द होता है तो अपेंडिक्स का दर्द भी हो सकता है। इस प्रकार आप ये अपने बच्चे के अंदर इस प्रॉब्लम को रूल्ड आउट कर सकते हैं। जनरली जो छोटे बच्चों को पेट में दर्द होता है, वो गैस वगैरह की वजह से या खाने के वायरस वगैरह जैसे कुछ गलत खा लेते हैं, या कॉन्स्टिपेशन की वजह से पेट दर्द होता है। सिर्फ दो ही कंडीशन है जो सीरियस पेट दर्द करती हैं, एक तो अपेंडिक्स, एक टॉर्शन ऑफ टेस्टिस। तो वही हम जनरल वरी करते हैं कि उसमें हमारे से कोई मिसिंग ना हो जाए, कि हमें पता ना चले और हम बच्चे का नुकसान हो जाए। अनुप्रिया भारद्वाज पूछती हैं, उनका दवाई का नाम फॉरवर्ड कर दो, जोफर एंड साइक्लोमाम। अनुप्रिया पूछ रही हैं कि उनका 84 दिन की बच्ची है जिसके पैर हमेशा ठंडे रहते हैं। अनुप्रिया, पैर ठंडे रहने के कई कारण हो सकते हैं, बट ये असल तो हम चेकअप करके ही बता सकते हैं, बिकॉज इस समय ठंडे रहने का कोई कारण नहीं है। आपके बच्चे का वजन कितना बढ़ा है, कितने समय में कितना वजन बढ़ा, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली चीज, आपके बच्चे का नीचे खून का दौरान पैरों में कैसा है, एक कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा नाम की बीमारी होती है। ऐसे हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। फिलहाल अगर आपका बच्चा दूध सही पी रहा है और वेट सही बढ़ रहा है और पैरों के नखूनों पे कोई नीलापन नहीं है, तो आप चिंता ना करें और जैसे ही संभव हो किसी बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं। जसवंत राय के अंदर इमरजेंसी मरीज देखे जाते हैं सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम को 7 से 7:30 तक, और वहाँ डॉक्टरों की टीम आती जाती रहती है। अगर आप आसपास हैं जसवंत राय के, तो आप जाके जसवंत राय में दिखा सकते हैं। नेहा पवन अग्रवाल पूछ रही हैं कि उनके बच्चे को बिना खांसी और जुकाम के छींकें आती हैं। नेहा जी, इस समय एलर्जी का सीजन है, तो आप अपने बच्चे को एलर्जी के लिए ध्यान दें। एक तो गीले पानी का पोछा घर में लगाएं, जूते पहन के घर में ना आए कोई, और झाड़ू लगाना बंद कर दें। और बच्चे को धुले हुए कपड़े पहनाएं सुबह और शाम। और साथ में जो एक चीज ध्यान रखना है, उसको नाक में मेटा स्प्रे डालें, एक एक स्प्रे डालें, और साथ में सिर्फ एलास्पान ने 3 ml रोजाना। 3 दिन के अंदर ही उसकी जुकाम में आराम आना शुरू हो जाएगा। जब उसे जुकाम में आराम आ जाए तो एलास्पान सिर्फ बंद कर दें और मेटा स्प्रे कंटिन्यू करें, और अभी कम से कम 2 महीने तक मेटा स्प्रे कंटिन्यू करें। अनुप्रिया फूड पूछ रही है कि अनुप्रिया, डेनमार्क वेट बहुत अच्छी चीज है जो बच्चे दूध निकालते हैं, उसमें हम बच्चे को रिक्लाइन रखते हैं और जिससे कि वो दूध निकालना कम कर देते हैं। जिस प्रकार ये बोतल है, इसके अंदर एक लिक्विड है, अगर हम इसे समतल लिटा देंगे तो सारा लिक्विड ऊपर चढ़ जाएगा। तो डेनमार्क बेड पे बच्चा इस तरह लिटा रहता है और रिफ्लक्स कम हो जाता है। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सर, आई से पानी आता है बहुत ज़्यादा और 4 महीने पहले सलाई का ऑपरेशन कराया था।
एज 9 मंथ, वेट 10 kg। देखिए जो ज्यादातर बच्चों की जो आंख से पानी आता है वो 3 महीने की उम्र पे धीरे धीरे सही होना शुरू हो जाता है। जो बच्चे बचते हैं जिनका सही नहीं हो पाता, वो भी जैसे जैसे समय गुजरता है, महीने गुजरते हैं, तो उनका वो आंख से पानी आना कम हो जाता है। और 1.5 साल की उम्र तक जिन बच्चों का आंख से पानी आना बंद नहीं होता, उसमें हम सिलाई का ऑप्शन रखते हैं। नॉर्मली हम सिलाई 3 या 4 महीने की उम्र पे रिकमेंड नहीं करते हैं। आप परेशान ना हो, जैसे ही मौका लगे आप या तो तारा किड्स पे आएं या आसपास किसी बच्चे के डॉक्टर को दिखाएं। और अगर जिस समय भी उसकी आंखों से पानी की जगह पस आना शुरू हो जाए या गंदे गंदे सिक्रीशंस आने लगे तो एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डालें। टोबा स्टार ड्रॉप एक एक बूंद हर घंटे में डालें और मॉक्सिसिप आई ऑइंटमेंट रात में लगाएं। 15 दिन तक लगाना होगा आपको। नेक्स्ट सवाल। Hello sir, my 2 years 1 month boy is suffering from constipation. His weight 13 kg. I am from Ghaziabad. Here out regular pediatrician is Dr. Rajiv Garg. He suggested a pickling syrup, but that is not working. Sir, please suggest us some medicine. Can we give him mouth powder? हाँ बिल्कुल, आप मूव आउट पाउडर दे सकते हैं। जिस बच्चे को 2 साल, क्या नाम है इसकी मम्मी का? नाम नहीं अच्छा, सही रहा। 2 साल का बच्चा जिसे कॉन्स्टिपेशन है, जो आपके डॉक्टर ने पिकलिन सिरप लिखा था वो बहुत अच्छा सिरप था। समहाउ आपके बच्चे पे काम नहीं कर रहा है तो मूव आउट पाउडर पे चली जाए। शुरू के 5 दिन आप 2 से 3 चम्मच मूव आउट पाउडर 5 दिन तक दें, और जब उसका पेट साफ होने लगे तो आप उसे कम करके 1 या 1.5 स्कूप कर दें और लंबे समय तक दें। क्योंकि कॉन्स्टिपेशन इस मुकाम पे पहुंच गया है कि डॉक्टरों से हेल्प चाहिए, तो फिर ये लंबा ही ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। दूसरा, उसको दूध कम से कम पिलाएं, साथ में दलिया खिलाएं, सूजी मैदा की चीजें ना दें। अलूचा खिलाएं, अमरूद खिलाएं, केले खिलाएं। केले से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, एक बहुत बड़ा मिथ है। आप केले जरूर खिलाएं उसे। मुनक्का खिलाएं, किशमिश खिलाएं, ऐसी चीजें खिलाएं। और फल जो हैं, जो फ्रूट जूस ना देके फाइबर समेत फ्रूट्स दें उसको। धीरे धीरे उसको आराम हो जाएगा। मूव आउट बिल्कुल अच्छी चॉइस है। और जब जब तक आराम नहीं हो रहा तो 4-5 दिन तक ग्लीसिन की बत्ती पॉटी के रास्ते में लगा दें, जिससे पॉटी सरलता से हो जाएगी और फिर उसको आराम होना शुरू हो जाएगा। Vanshika Govil. Hello sir, my 3.5 years old son, weight is 12.5, is facing nausea, okay problem after 1 to 2 bites of foods. His stomach is also not getting clear daily, so I am giving him a move out 1 spoon daily. नहीं, 1 स्पून डेली आपके बच्चे के लिए सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि उसका पेट साफ नहीं हो रहा है। तो आप उसको 2 स्कूप कर दें। जब तक पेट साफ नहीं होगा, जब तक उसकी उबकाइयाँ बंद नहीं होंगी, क्योंकि मल सूख गया है उसके रास्ते में, जो इंटेस्टाइन है वो लॉक हो गई है, तो कुछ भी खाया पिया आगे को नहीं बढ़ रहा है। इट इज बेटर कि आप उसको पहले पॉटी कर उसको 5 दिन एनीमा लगवा दें। नियोटोमिक एनीमा आता है, वो टट्टी के रास्ते में आप खुद लगा सकती हैं, और उससे उसका पेट साफ हो जाएगा। तो आपका मूव आउट पाउडर और ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मूव आउट पाउडर फिलहाल 2 चम्मच रोजाना दें, और जब उसका पेट पूरा अच्छे से साफ होने लगे, 2 सॉफ्ट स्टूल करने लगे, तब मूव आउट पाउडर 1 चम्मच करें। Rehna Mohit Gupta. Sir, my baby is 18 month old. His height 82 centimeter, weight 10 kg. Shall we continue Cogni 3 and Rape 3 syrup for him? And he is having some teeth issues. His teeth is automatically broken from front. Does he have any calcium weakness? नहीं, देखिए कॉग्नी और रेव 3 या वेल बेबी सिरप तो आप जारी रखें, वो तो आप लंबे समय तक दे सकते हैं, उनके बहुत फायदे हैं। दूसरा, रात को सोते हुए उसको दूध ना पिलाएं, या दूध पिलाएं तो उसके 2 घंटे बाद उसे सोने के लिए कहें, क्योंकि दूध का जो मिठास है वो दांतों पे लग के दांत खराब कर देती है। और पास में कोई भी अपने बच्चों के डेंटिस्ट हों, वहां जाके आप उसका फ्लोराइड पेंट करा लें। जो दांत खराब हो गए वो तो खराब हो गए, आगे के दांत खराब होने से बच जाएंगे। और थोड़ा दूध पिला के उसको ऊंचा रखें, एकदम लेटने के लिए ना बाध्य करें। Abhiraj Singh, baby of Megha. From Samli, age 1 year 2 month, height 80 centimeter, weight 11 kg. Question: Doctor present dose of Cogni 3 is 3 ml. Is it the time of increase the dose? यस, मेघा जी, आप कॉग्नी 3 ml की जगह 5 ml कर दें। 5 ml रोजाना दें उसको, अच्छा रहेगा, उससे उसको फायदा होगा। और खाने में दूध कम पिलाएं, खिचड़ी, दलिया, दाल चावल ऐसी चीज़ों का सेवन ज़्यादा कराएं। अगर अंडे खिलाने में आपको परहेज नहीं है तो 1 से 2 अंडे दे दें। ये बहुत बड़ा मिथ है कि गर्मियों में अंडे देने से गर्मी हो जाती है। हम खाने को उसकी तासीर के हिसाब से नहीं समझते हैं। जैसे कोई कहेगा बादाम गर्म है, कोई कहेगा मूंगफली गर्म है। ये गर्म और ठंडे का जो रिवाज बना है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जाड़ों में ही पैदा होती हैं, तो फिर उन्हें कहते हैं ये गर्म है, इनकी तासीर गर्म है। जबकि एज ए मेडिकल डॉक्टर हम इन चीज़ों पे तासीर पे विश्वास नहीं करते हैं, और ना ही इसका कोई हमने इफेक्ट देखा है कभी।
आप सब चीज बच्चे को बैलेंस करके देने की कोशिश करें, और इन बातों से कि ठंडी है गर्म है, इन बातों से अपना दिमाग हटाने की कोशिश करें। ये हमारे देश में बहुत दिनों से फैला हुआ है और इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। Sujata Yadav. Hello sir, my son detail is as age 3.5 years, weight 12.5 kg. He is quite active. I am not giving any kind of medicine, but using Pediasure in milk. Should I give him any iron calcium syrup? And he is habitual of bottle. How can he get rid of his habit? He don't give milk in cup of sipper. देखिए कितना बड़ा है बच्चा है? साढ़े 3.5 years. सुजाता, 3.5 साल का बच्चा बोतल पे दूध पीता है। पहली चीज तो आप पीडियाश्योर को दूध में डालना बंद करें, या तो पीडियाश्योर को सही तरीके से दें। पीडियाश्योर 1 गिलास पानी के अंदर 5 स्कूप डलता है, तब आपको ज्यादा अच्छा फायदा होगा। दूसरा, इसको बॉटल छुड़ाने के लिए आप इसकी बॉटल किसी गरीब व्यक्ति को या अपनी जो मेड सर्वेंट वगैरह को गिफ्ट करा दें। 2-4 दिन ये थोड़ा परेशान करेगा क्योंकि इसे बॉटल से बहुत अटैचमेंट हो गई है, और फिर धीरे धीरे भूल जाएगा। और आप जब भी दूध ना पिए तो इस बात से बिल्कुल भी दुखी ना हो, और आप फिर अगर मेल्ट डाउन हो गई और फिर दोबारा आपने दूध दे दी तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। 5 दिन के अंदर आप उसको बता दें कि बेटा तुमने गिफ्ट कर दी थी और अब बोतल ना है नहीं। आप उसे एक्सप्लेन करें बोतल से आपके दांत खराब हो जाते हैं, और अब तो आप बड़े हो गए हैं, आपके पापा भी तो बोतल से दूध नहीं पीते हैं। आप जब उससे बच्चों के मन की सी बात करेंगी तो वो इस बात को समझेगा, और धीरे धीरे प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे तो समझ जाते हैं बट माँ को डर ये लगता है कि चलो मैंने बोतल छुड़ा दी, अब तो दूध भी नहीं पी रहा। दूध पे पेरेंट्स का आकर्षण इतना जबरदस्त है। मैं सभी को समझाता हूँ दूध जरूरी तो है, बट दूध की पूर्ति और चीजों से भी हो जाती है। अब दूध की जगह दही खा ली उसने तो भी दूध ही चला गया उसके अंदर, या कोई मिठाई खा ली उसने तो भी दूध चला गया उसके अंदर, दूध से बनी हुई, या पनीर खा लिया तो भी दूध चला गया। इसलिए दूध को इतना बड़ा फोकस ना रखें, और इस पे 5 दिन उसे बॉटल ना दें। धीरे धीरे वो अपने आप शिफ्ट हो जाएगा और प्रॉपरली दूध पीने लगेगा। और सिपर अभी तक आपने ऑफर करा है वो चेंज करके कोई नया सिपर ले लें। जब एक चीज के लिए बच्चे के मन से ना निकल जाती है तो बच्चा उस पे दोबारा स्वीकार नहीं करेगा। अगर आप उसे दूसरे डिफरेंट कलर में या डिफरेंट साइज में उसको दिखाएंगी तो वो उसे आकर्षित लगेगा। आप उसको बोलें कि देखो ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाई हूँ और किसी बच्चे को नहीं दिया जाएगा ये, और आपके जो बाकी आपके फादर को या मैं भी इस सिपर से नहीं पीऊंगी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही आया है। जब आप उसे थोड़ा विशेष बना के उसके सामने पेश करेंगी तो वो उससे धीरे धीरे पीने लगेगा। बट जोर जबरदस्ती इस प्रोसेस में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और निराश भी ना हो। आप उसे प्यार करें, कडल करें, और उसको 2 किस करें, और उसके बाद धीरे धीरे उसको कहें। तो जब वो ऐसे धीरे धीरे बच्चे चीजों के साथ एडजस्टमेंट बनाने लगते हैं। बट जहां आप जोर जबरदस्ती करते हैं और उनके मुंह से ना निकल जाती है तो उनके मन में उस चीज को लेके एक बड़ा डर व्याप्त हो जाता है, और वो फिर उस चीज को स्वीकार नहीं करते हैं। मुझे अभी फिर एक इमरजेंसी आ गई है, मुझे जाना होगा। आपके अब बचे हुए सवालों का जवाब मैं अब परसों दूंगा। 1 और 1:30 बजे के बीच में हम फिर दोबारा लाइव आएंगे। और इन द मीन वाइल आप जय तारा की वीडियोस अपने बच्चों को दिखाएं, और हमारा तारा किड्स लिटिल चैम्प कंपटीशन चल रहा है, उसमें आप उनकी वीडियोस बना के उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज की भेजें, उनको पार्टिसिपेट कराएं। जितने भी बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे तारा किड्स की तरफ से सभी को एक गिफ्ट दिया जाएगा। जिन बच्चों का प्रदर्शन सर्वश्रेष्ठ होगा 3 बच्चों को स्पेशल गिफ्ट कीको कंपनी की तरफ से दिया जाएगा, और 10 बच्चों को स्पेशल गिफ्ट कॉग्नी कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। तो आप लगातार टच में रहें, बने रहें, और हमारी वीडियोस देखते रहें, उससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा। वो वीडियोस मैंने, चाहे मेरी पर्सनल वीडियोस हैं या जयदी तारा की हैं, इसी उद्देश्य से बनाई हैं कि बच्चों को उससे बहुत लाभ मिले और आपको एक नई दिशा मिले चीजों को समझने के लिए। नहीं तो हम ऐसे ही सोचते रहेंगे कि जमीन पर नमक गिर गया तो आंखों से बीनना पड़ेगा, और दही ठंडी है गर्म है, ये सब हम सोचते रहेंगे। इन चीजों से अब हमें बाहर निकलना चाहिए। जमाना बहुत चेंज हो गया और हम सबको भी चेंज होना चाहिए, और चेंज नॉलेज के साथ हो। तो ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं परसों, दोबारा मिलते हैं। आप अपने सवाल तैयार रखिए। आप हमारे तारा किड्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे और सवाल भेजिए, हम पूरी तरह से उसका जवाब देने की चेष्टा करेंगे। थैंक यू।